फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ गया है और आपके गुरु भैया एक ऐसी वीडियो लेकर आ गए हैं कि पीई के एग्जाम वाले दिन आप सिर्फ मुझे याद करेंगे। मुझे मालूम है पीई में बहुत प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, तो आज आपका स्वागत है ट्रिक्स वाली वीडियो में। आज मैं आपको भर भर के ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इनको अगर आप याद कर लेते हैं, इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आसन्स की ट्रिक के साथ। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओबेसिटी, और इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई भी 4 आसन बताइए। तो चलिए आज हम इसी की बात कर लेते हैं। ट्रिक टू लर्न 4 आसन्स ओबेसिटी। पापा मामा से इसको आप याद कर सकते हैं। पा से क्या होगा भाई? पवन मुक्त आसन। फिर पा से क्या होगा? पश्चिमोत्तासन। फिर मत्स्येनासन मां से हो गया, और ए एम से क्या हो गया? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो पापा मामा 4 आपके हो गए। पा, पा, मां और अमा। तो इससे अब आप नहीं भूलने वाले, ये चारों आपको याद हो गए। फिर नीचे बढ़ते हैं तो डायबिटीज, पापा भूगोल, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, गोमुखासन। तो पापा भूगोल से ये 4 भी आपको याद हो गए। और नीचे बढ़ते हैं, उसके बाद भाई अगर हम एज्मा की बात करते हैं, इसको कुछ लोग अस्थमा भी बोल देते हैं, तो माता भूगोल। ऊपर पापा भूगोल था, नीचे माता भूगोल आ गया। मत्स्यासन, ताड़ासन, भुजंगासन, गोमुखासन। तो ये भी आपको याद हो गए। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं हाइपरटेंशन की और बैक पेन और अर्थराइटिस की, तो इसका भी मैंने आपके लिए बंदोबस्त कर दिया है। ऊपर वाले की ट्रिक है शता भूगोल, और नीचे वाले का माता भूगोल, ये भी आपको याद हो जाएंगे। बढ़िया, आपके लिए मैं ट्रिक लेकर आ गया हूं। अभी पिक्चर बाकी है भाई, अब आगे बताता हूं। फिर इसके बाद रिकली एंड जोन्स ट्रिक, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे भाई देखो, बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स है ना। चेयर स्टैंड टेस्ट हो गया फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, आर्म कर्ल टेस्ट हो गया फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। एक नाम भी अगर आप भूले, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, और वो क्या है? कैक्बस। आप कैक्टस बेस्ट से कैक्बस याद कर सकते हैं, और इससे ये पूरा आपको याद हो जाएगा। सी से चेयर, ए से आर्म, सी से चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बी से बैक स्क्रैच टेस्ट, फिर ई से 8 फुट अप एंड गो टेस्ट हो गया, और एस से आपका 6 मिनट वॉक हो गया। एक बार पढ़ लेना, ट्रिक याद कर लेना, ये आपको याद हो जाएगा। तो इसका भी निमोनिक मैंने आपके लिए बना दिया है। इसके बाद फिर न्यूटन्स लॉस। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा साइंस पढ़ा देता हूं। इमेजिन करिए एक बहुत ही आलसी बच्चा सोफा में पड़ा हुआ है, आप ही पड़े हुए हैं, आप भी आलसी करते हैं। पहला लॉ निकल के आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। तो यहां पर बच्चे के एग्जाम्पल से आप याद रखिए, वो सोफे में पड़ा रहेगा जब तक कोई और उसे पुश नहीं करेगा। वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा। तो पहला लॉ आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बाद दूसरा लॉ, फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर आप उस बच्चे को सोफे से धीरे से धक्के देंगे तो वो धीरे से आगे बढ़ेगा, जोर से धक्का देंगे तो वो जोर से आगे बढ़ जाएगा। तो भाई मोर फोर्स मतलब मोर एक्सेलरेशन, और इससे आप सेकंड याद कर सकते हैं। तीसरा आता है एक्शन रिएक्शन लॉ। हर एक एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो किड जब उठता है और वो फ्लोर पर जंप करता है तो वो धंस नहीं जाता, क्योंकि जिस फोर्स से वो जमीन पर गया उसी फोर्स से जमीन ने भी नीचे से फोर्स लगाया। ठीक है, इसलिए वो बिल्कुल धंस नहीं गया। व्हेन द किड गेट्स अप एंड जंप्स ऑन द फ्लोर पुशेस बैक विद इक्वल फोर्स। क्रिकेट खेलते हैं आप, बैट पे बॉल लगती है, वापस चली जाती है। तो याद रखिए थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो जब भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो याद कर लीजिए लेजी किड ऑन अ सोफा, और आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पहले उसमें वो पड़ा हुआ है तो पड़ा ही रहेगा, दूसरे उसमें आप जितनी तेज धक्का लगाओगे उतनी तेज हमें रिएक्शन मतलब उतनी तेज हो जाते हुए देखने को मिलेगा, और तीसरे उसमें वो धंसता नहीं है अगर वो कूदता है, क्योंकि इक्वल फोर्स दोनों साइड से अप्लाई हो जाता है। इसके बाद भाई सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, लस्सी से याद कर लीजिए, LASSCI, लस्सी। लेसरेशन, अब्रेशन, स्प्रेन, ये यहां पे एन आएगा, स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्ट्यूशन और इंसिजन। तो बहुत इजीली याद हो गया लस्सी, लस्सी से इसको याद करिए। इसके बाद फिर
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैंने लिस्ट बना दी है उन टॉपिक्स की जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार देखने को मिले। ये गलती मत करना कि सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ के एग्जाम देने चले गए, नहीं, लेकिन इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना। अब आप बोलोगे भैया स्क्रीनशॉट वगैरह मत लो, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पूरा पीडीएफ में डाल रहा हूं, उसको डाउनलोड कर लो, धड़ाधड़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो और पीई में एकदम टॉपर बन जाओ। आपके गुरु भैया ने 97 स्कोर करे थे, आप 100 में से 100 स्कोर करना। और भाई ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को मैं बता दूं, सीयूटी के ऑफिशियल योद्धा बैचेस लॉन्च हो गए। एक आखिरी मौका, अभी इसी वक्त एनरोल कर लीजिए, ऑफर्स चल रहे हैं। अभी से आपको रिकॉर्डिंग्स, एमसीक्यूज, मॉक्स, प्रीमियम एनसीईआरटी, प्रीमियम नोट्स, प्रीमियम ग्रुप सब कुछ मिल जाएगा। और अप्रैल फर्स्ट वीक से लाइव क्लासेस होंगी जहां पर पूरा सिलेबस स्क्रैच से कराया जाएगा। तो बिल्कुल एनरोल करिए, अब आपको सीयूटी में भी हम टॉपर बनाएंगे। ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के सबसे प्रीमियम ये बैचेस होने वाले हैं। वादे बहुत सारे लोग करेंगे, द ट्विन ब्रोज उन्हें निभाएंगे। पी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में प्यार बरसा देना।